Everyone, welcome to my YouTube channel. Before we are going to start today's video, I just want to tell you, if you are new on this channel, just subscribe my channel so you can get more updates. In the last video, we have discussed introduction part of this chapter, that is chapter number 3. Today we are going to start a new exercise, that is exercise 3.1. So let us discuss the first question, that is given here are some figures. यहाँ पे कुछ आपको figures दी है students, right? There are 8 figures are given and you have to classify each of them on the basis of following. The first is you have to check whether they are simple curve or not. Second is simple closed curve. Third one is polygon. Fourth one is convex polygon and fifth one is concave polygon. तो students आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगॉन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है और कौन सा कॉनकेव पॉलीगॉन है स्टूडेंट्स, राइट? सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट सिंपल कर्व. तो सिंपल कर्व है या नहीं कोई भी फिगर, वो कैसे बताएंगे? मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी स्टूडेंट्स बताया था. तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट, दैट इज सिंपल कर्व. इसमें से कौन कौन सी फिगर सिंपल कर्व है? सिंपल कर्व मतलब ऐसी फिगर जो अपने आप को क्रॉस नहीं होती. सो लेट अस सी दिस फिगर. यहां से स्टार्ट करें तो ये इधर गया, राइट? तो ये दिस इज कॉल्ड सिंपल कर्व. तो फर्स्ट वन इज सिंपल कर्व, सेकंड इज आल्सो सिंपल कर्व, ठीक है? थर्ड में देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों अलग अलग कर्व्स है. दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व, तो थर्ड नहीं होगी. फोर्थ में भी यहां पे देखो आपको क्रॉस हो रहा है, ये एक फिगर इसको क्रॉस कर रही है, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं आएगा, ठीक है? फोर्थ वन इज ये भी क्रॉस हो रहा है स्टूडेंट्स, राइट? तो दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व. फिफ्थ वन इज सिंपल कर्व, राइट? बिकॉज ये क्रॉस नहीं हो रही, तो ये फिफ्थ वन जो है वो सिंपल कर्व है. चलो सिक्स्थ फिगर की बात करें, दिस इज ऑल्सो सिंपल कर्व. सेवेंथ यहां से शुरू करेंगे तो ये दिस इज ऑल्सो सिंपल कर्व. ये 8 जो है वो टच कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है? सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. द सेकेंड इज सिंपल क्लोज्ड कर्व. देखो मैं यहाँ पे सिंपल कर्व लिख देता हूँ, मतलब SC, ये भी हो गया SC, ये नहीं है, ये नहीं है, दिस इज कॉल्ड सिंपल कर्व, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल कर्व एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल कर्व. चलो अब हमें सेकेंड क्या चेक करना है? सिंपल क्लोज्ड कर्व. चलो सेकेंड हमें चेक करना है सिंपल क्लोज्ड कर्व. चलो तो जो सिंपल कर्व है उसे ही देखेंगे कि क्या वो क्लोज्ड है या नहीं है. चलो फर्स्ट की बात करें तो ये सिंपल कर्व है, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड कर्व, तो फर्स्ट फिगर इज सिंपल क्लोज्ड कर्व. सेकेंड भी सिंपल कर्व है तो उसको ही देखेंगे, लेकिन क्या हम चेक करेंगे कि क्या ये क्लोज है या नहीं है? तो ऑफकोर्स इट इज क्लोज्ड फिगर, सो दिस इज ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व. चलो ये तो सिंपल कर्व है ही नहीं, तो उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. चलो फिफ्थ वन, दिस इज सिंपल कर्व. क्या ये क्लोज्ड कर्व है? यस. तो फिफ्थ वन इज ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व. चलो यहाँ पे भी सिंपल कर्व देखेंगे, यहाँ से शुरू करें तो ये क्लोज्ड फिगर है, सो सिंपल क्लोज्ड कर्व, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड, राइट? क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंपल क्लोज्ड कर्व. Okay, this is also simple closed curve. Now the third one is polygon. Now in the last video students, I have already told you what is the meaning of polygon. Polygon का मतलब क्या होता है? So polygon means what? It is a simple closed figure which is made up of only line segments. ऐसी closed figure होनी चाहिए. दो कंडीशन थी, closed figure होनी चाहिए और line segment की बनी होनी चाहिए, उसके ही हम polygon कह सकते हैं, right? So let us check which of the figure are polygon. चलो फर्स्ट फिगर की बात करें तो देखो ये सभी, पहले तो ये क्लोज्ड है, ऑफ कोर्स यस, और ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बनी है? लाइन सेगमेंट की. तो फर्स्ट फिगर इज, वी कैन से दैट इट इज पॉलीगॉन. चलो सेकंड की बात करें, इट इज क्लोज्ड एंड इट इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, तो सेकंड को भी हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन. चलो थर्ड फिगर क्लोज्ड है बट लाइन सेगमेंट की नहीं बनी, ये क्या इसको हम पॉलीगॉन कहेंगे? नो, राइट? इट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व. तो ये सिंपल तो है ही नहीं, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है. ये इसको भी क्लोज्ड है, सिंपल क्लोज्ड है बट लाइन सेगमेंट की नहीं बनी,
ये भी सिंपल क्लोज है, लेकिन सिर्फ लाइन सेगमेंट की ये नहीं बनी, देखो यहाँ पे कर्व है। क्लियर? ये भी सिंपल क्लोज्ड है, बट ये सर्कल वाला पोर्शन आ गया, कर्व वाला पोर्शन आ गया। तो ऐसी फिगर जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनी हो और सिंपल क्लोज हो, उसे ही हम पॉलीगॉन कहेंगे स्टूडेंट्स, राइट? सो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि पॉलीगॉन किसे कहते हैं। चलो फोर्थ है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। चलो कौन सा पॉलीगॉन है स्टूडेंट्स? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसका सारे एंगल 180 से कम हो, राइट? चलो तो हम फर्स्ट की बात करें तो इसमें ये एंगल जो है वो 180 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये कॉन्वेक्स नहीं होगा। चलो इसकी बात करें तो देखो ये सारे के सारे एंगल हो गए 180 से कम, तो ये हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, मतलब सेकंड। इज इट क्लियर? चलो थर्ड तो पॉलीगॉन ही नहीं है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ वन इज ऑल्सो नॉट पॉलीगॉन। फिफ्थ इज नॉट पॉलीगॉन, ये भी पॉलीगॉन नहीं। बाकी सब कोई भी पॉलीगॉन नहीं है। फर्स्ट दो ही पॉलीगॉन है, तो उसको ही हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। क्लियर? नाउ द फिफ्थ वन इज कॉनकेव पॉलीगॉन। चलो कॉनकेव पॉलीगॉन स्टूडेंट्स इसमें देखेंगे, ये दो ही पॉलीगॉन है, तो इसमें से ही चेक करेंगे। कॉनकेव मतलब जिसमें एक एंगल 180 से ज्यादा हो, तो ये 180 से ज्यादा हो गया, तो ये अपना हो गया कॉनकेव पॉलीगॉन। क्लियर? बाकी सब कोई भी पॉलीगॉन है नहीं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन 1 कि इसमें सिर्फ क्या करना था कि कौन से सिंपल कर्व है, कौन से क्लोज्ड कर्व है, कौन से पॉलीगॉन है, कौन से कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, कौन से कॉनकेव पॉलीगॉन है, ये सब चीज आपको मेंशन करनी थी। So this was the question number 1 of exercise 3.1. Now moving to the next question. The next question is question number 2. How many diagonals does each of the following have? नीचे जो आपको दिया है उसमें हर एक फिगर के अंदर कितने डायगोनल्स होंगे स्टूडेंट्स? तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी, लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि नंबर ऑफ डायगोनल्स ढूंढने का फॉर्मूला। चलो क्या है नंबर ऑफ डायगोनल्स ढूंढने का, नंबर ऑफ डायगोनल्स ढूंढने का फॉर्मूला बताया था मैंने स्टूडेंट्स। क्या है? n इन द ब्रैकेट n-3/2। नाउ व्हाट इज n? n मींस नंबर ऑफ साइड्स। चलो पहली फिगर है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड हो स्टूडेंट्स, राइट? चलो तो हम ये क्वाड्रिलेटरल, सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं। चलो ये कॉन्वेक्स ड्रॉ कर दिया हमने, ABCD। चलो क्या इसमें कितने कितने डायगोनल्स होंगे? तो देखो ये एक डायगोनल हो गया और ये दूसरा डायगोनल हो गया। डायगोनल का मतलब भी लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स कि दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस को ज्वाइंट करती हुई लाइन सेगमेंट, जिसे हम डायगोनल्स कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स हो गए? 2। चलो ये फॉर्मूला से चेक करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? n इन द ब्रैकेट n-3/2। चलो n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। ये फिगर में कितनी साइड्स है स्टूडेंट्स? 4 साइड्स आर देयर। तो n की जगह 4 - 3/2। चलो 4 का 4 में से 3 जाए तो 1/2, कटिंग होगा इधर, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर क्या मिला? 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? दिस इज द आंसर। देयर आर 2 डायगोनल्स आर देयर। चलो सेकंड वन इज रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर polygon means what? A polygon which has all sides and all angles are equal. And hexagon बोला है स्टूडेंट्स। हेक्सागन मतलब जिसमें 6 साइड हो। तो चलो 6 साइड वाली फिगर ड्रॉ करते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलो इसमें डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। चलो नाम दे देते हैं पहले। चलो ए से स्टार्ट करें तो नॉन कंसेक्यूटिव मतलब जो बाजू बाजू में नहीं होने चाहिए, तो ये दोनों बाजू में है, तो इसके अलावा के हमें कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया और ये तीसरा डायगोनल हो गया। इज इट क्लियर? चलो बी की बात करें तो ये दोनों कनेक्टेड है, तो उसके अलावा सबको कनेक्ट कर दो। तो ये एक डायगोनल हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। क्लियर? चलो सी की बात करें तो बी और डी कनेक्टेड है, तो सी से एफ ज्वाइंट कर दो एक, सी से ई। क्लियर हो गया ये। अब डी की बात करें तो सी और ई कनेक्टेड है, उन दोनों के अलावा। तो डी से ए ऑलरेडी कनेक्टेड है, डी से एफ ये कनेक्ट हो गया।
ठीक है, तो कितने डायगोनल्स हुए स्टूडेंट्स, वो हमें यहाँ पे, अब देखो ऐसी फिगर आएगी तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा गिनने में, राइट। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है उससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है फॉर्मूला, n इन द ब्रैकेट n-3/2। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स है हेक्सागन में, 6। चलो 6 इन द, 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3/2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 जा 9। तो देर आर हाउ मेनी डायगोनल्स आर देर, 9 डायगोनल्स इन द रेगुलर हेक्सागन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज अ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स होंगे। तो ट्राइंगल फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। डायगोनल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसी फिगर, सॉरी ऐसी लाइन सेगमेंट जो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस को ज्वाइन करे। तो ए से स्टार्ट करते हैं, तो देखो ए के साथ दोनों कनेक्टेड है और कोई वर्टाइसिस बच ही नहीं रहा, तो इसमें डायगोनल पॉसिबल नहीं है। सो नो डायगोनल इन ट्राइंगल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बट इसको हम फॉर्मूला से भी चेक करते हैं। देखो क्या है फॉर्मूला, n इन द ब्रैकेट n-3/2। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स है इधर, 3। यहाँ पे n-3 मतलब 3-3/2। चलो ये 3 का 3 में से 3 जाए तो कितने बचेंगे स्टूडेंट्स, 0/2। चलो कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हम बाद में करेंगे। वो एक प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी, जो हम जानते हैं 360 इज द आंसर। ओके, चलो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। एग्जामिन द टेबल, आपको ये टेबल दिया है यहाँ पे, जिसमें फिगर्स दी है, साइड दी है और एंगल सम दिया है। तो इसमें 3 फिगर है, 3 साइड है, तो कितना होता है उन तीनों एंगल का प्लस 180, ये हम जानते हैं। चलो यहाँ पे 4 साइड है, तो यहाँ पे कितना सम हो रहा है, 360। यहाँ पे 5 साइड है, कितना सम हो रहा है, 540। ये टेबल दिया है। तो आपको जितनी नंबर ऑफ साइड्स हो उसमें सभी एंगल का प्लस कितना होगा ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स, राइट। तो उसके लिए भी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, कि क्या था फॉर्मूला, वो all interior angles of any polygon, the formula is n-2 into 180। तो अभी तक हम स्टूडेंट्स 2 फॉर्मूला डिस्कस किए हैं। एक था नंबर ऑफ डायगोनल्स ढूंढने का फॉर्मूला और दूसरा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला। तो n-2 into 180, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड्स। ये जो नीचे आपको क्वेश्चन दिया है वो नंबर ऑफ साइड्स है। चलो 7 साइड्स के लिए फाइंड करना है, तो पहले ए फाइंड करें 7 साइड्स के लिए। चलो तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखे 7 साइड्स, आंसर में क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। चलो n की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, 7, बिकॉज 7 साइड्स के बारे में पूछा है, -2 इंटू 180। चलो 7 में से 2 जाए तो कितने बचेंगे, 5 इंटू 180। 18 5 जा 90, तो 900 आंसर आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको कोई भी अगर पॉलीगॉन दिया हो उसमें आपको क्या फाइंड करना है, अगर सभी इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट दिया है बी पार्ट, दैट इज फॉर 8 साइड्स। चलो तो 8 साइड्स के लिए ढूंढेंगे। तो क्वेश्चन बी लिखे कि 8 साइड्स, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू क्या है, n-2 इंटू 180। चलो n मतलब कितनी साइड है स्टूडेंट्स, 8-2 इंटू 180। चलो 8 में से 2 जाए तो कितने बचेंगे, 6 टू 180। चलो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 18 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 108।
और पीछे ये 0, तो 1080 डिग्री इसका सम होगा, 8 साइड होगी उन सभी का एंगल का प्लस, ठीक है। द नेक्स्ट इज 10 साइड्स। चलो तो 10 साइड्स के लिए फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 साइड्स। चलो क्या लिखेंगे, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू n-2 इंटू 180। चलो n-2 इंटू 180, तो n की जगह क्या रखेंगे, 10-2 इंटू 180 स्टूडेंट्स, राइट। तो 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 8 इंटू 180। तो अब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 18 और 8 का, तो 18 8 ज़ा 144, तो 1440, इतना आंसर आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन इसका है एन साइड। कितनी साइड बोली है, एन साइड, तो हम उसके लिए गिनेंगे एन साइड के लिए। Now what is our formula students? The sum of all interior angle equals to formula क्या है, n-2 इंटू 180। चलो इसमें 10 साइड दी थी तो आप n की जगह 10 रख रहे थे ना, इसमें कितनी साइड दी है, n साइड्स, तो n की जगह क्या रखेंगे, n ही रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180, इसके आगे कुछ होगा नहीं। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन। तो पहले उसका आंसर देंगे। रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स व्हाट? व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहेंगे स्टूडेंट्स? ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसे पॉलीगॉन को हम क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अ पॉलीगॉन विच इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स आर सेम, इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर मतलब सारे एंगल भी सेम। ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर सारे साइड्स और सारे एंगल सेम है उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। सो अ पॉलीगॉन विच इज इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। क्लियर? चलो यहां पे क्या बोला है, अब स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। इसके नाम लिखने हैं। चलो फर्स्ट 3 साइड्स, ऐसे फिगर जिसमें 3 साइड हो और रेगुलर हो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल्स और सभी साइड क्या होती है, सेम होती है। चलो सेकंड दिया है 4 साइड्स। चलो 4 साइड्स, ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं स्टूडेंट्स, बट यहां पे रेगुलर बोला है। तो रेगुलर का मतलब क्या, जिसमें सारे एंगल्स और सारी साइड्स क्या होती है, सेम। तो ऐसा कौन सी फिगर है जिसमें 4 साइड हो, जो चारों की 4 सेम हो, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर में सभी साइड क्या होती है, सेम, और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? चलो थर्ड इज 6 साइड्स। तो ऐसी फिगर जिसमें 6 साइड हो और सारे की सारी साइड्स और सारे एंगल सेम हो उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर हेक्सागोन। 6 साइड है उसे हम हेक्सागोन कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Was the question number 1 to question number 5 of exercise 3.1. I hope आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। Just like this video, share it with your friends and subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.